हुस्न की मल्लिका और सूना आंगन। उत्तर प्रदेश के एक शांत और खूबसूरत गांव में रेहाना का ब्याह बड़े ही अरमानों के साथ सुल्खान से हुआ था। रेहाना पूरे इलाके में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। जो कोई भी उसे एक नज़र देखता बस देखता ही रह जाता। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा और चेहरे पर छाई सादगी वो सुंदरताओं की मल्लिका थी। सुल्खान खुद को बहुत खुशनसीब समझता था कि उसे रेहाना जैसी जीवन संगिनी मिली। शादी के अभी कुछ ही महीने बीते थे कि घर की माली हालत सुधारने और कर्ज चुकाने के लिए सुल्खान को सऊदी अरब जाना पड़ा। विदेश की नौकरी ऐसी थी कि वहां से हर 2 या 3 साल में सिर्फ एक बार, वो भी कुछ महीनों के लिए ही घर आना मुमकिन था। जब सुल्खान परदेस गया तो रेहाना बिल्कुल अकेली रह गई। घर में सास ससुर का साया पहले ही उठ चुका था और कोई दूसरा सदस्य नहीं था। भरा पूरा घर अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। एक बेहद खूबसूरत और युवा शादीशुदा औरत के लिए अकेले इतने बड़े घर को संभालना और गांव समाज की नजरों का सामना करना किसी चुनौती से कम नहीं था। रात के सन्नाटे में रेहाना अक्सर रोया करती और अपनी किस्मत को कोसती। रिंकू का प्रवेश एक देवदूत की तरह। रेहाना के ठीक बगल वाले घर में रिंकू रहता था। रिंकू उम्र में रेहाना से छोटा था, लेकिन स्वभाव से बेहद समझदार, गंभीर और संस्कारी लड़का था। रिश्ते में वो रेहाना का देवर लगता था। जब रिंकू ने देखा कि सुल्खान भाई के जाने के बाद रेहाना भाभी अकेले परेशान रहती है, कभी राशन के लिए तो कभी डॉक्टर के पास जाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, तो उसने स्वेच्छा से उनके घर की जिम्मेदारी उठा ली। सुबह की पहली चाय से लेकर रात को घर का मुख्य दरवाजा बंद करने तक रिंकू हर वक्त रेहाना भाभी की मदद के लिए तैयार रहता। खेत से ताज़ी सब्जियां लाना हो, घर का राशन भरना हो, बिजली का बिल जमा करना हो या छत की टपकती सीलिंग ठीक करानी हो, रिंकू के होते हुए रेहाना को कभी घर से बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ी। स्नेह और सम्मान का अटूट रिश्ता। धीरे धीरे समय बीतता गया। रेहाना रिंकू को सिर्फ एक पड़ोसी या देवर नहीं, बल्कि अपने सगे छोटे भाई की तरह मानने लगी। रिंकू की इस निस्वार्थ सेवा ने रेहाना के सूनेपन को बहुत हद तक दूर कर दिया था। रेहाना की अपार सुंदरता को देखकर भी रिंकू के मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आया। उसके दिल में केवल अपनी भाभी के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना थी। रेहाना भी रिंकू का बहुत ख्याल रखती थी। रिंकू जब भी कॉलेज से थक कर आता, रेहाना उसके लिए उसकी पसंद का गर्मा गर्म हलवा या चाय बनाकर तैयार रखती। अगर कभी रिंकू को आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो रेहाना बेचैन होकर दरवाजे पर खड़ी होकर उसका रास्ता देखने लगती। रिंकू के फटे हुए कपड़ों को सिलना, उसकी सेहत का ध्यान रखना और उसे जीवन की अच्छी बातें सिखाना रेहाना की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। गांव के लोग भी दोनों के इस पवित्र रिश्ते को देखकर मिसाल देते थे कि देवर भाभी हो तो ऐसे, जो एक दूसरे की ढाल बने हुए हैं। समाज की कड़वी जुबान और इम्तिहान। कहते हैं कि जहां अच्छाई होती है वहां कुछ बुरी नजरें भी होती हैं। रेहाना की अद्भुत सुंदरता ही गांव के कुछ लोगों के लिए गपशप का कारण बन गई। एक इतनी खूबसूरत जवान औरत का घर में अकेला रहना और एक नौजवान लड़के का रोज उसके घर आना जाना गाँव के कुछ रूढ़िवादी और ईर्ष्यालु लोगों को खटकने लगा। एक दिन गांव की कुछ औरतें कुएं पर पानी भरते समय रेहाना को देखकर कानाफूसी करने लगी। देखो तो पति परदेस में खून पसीना बहा रहा है और यहाँ देवर भाभी के रंग ढंग ही अलग हैं। इतनी रूपवती औरत को घर में अकेले संभालना मुश्किल होता है, तभी तो देवर जी दिन रात पहरा देते हैं। यह बातें उड़ती हुई रेहाना के कानों तक पहुँची। रेहाना का दिल छलनी हो गया। उस रात उसने रिंकू को घर के अंदर आने से मना कर दिया और कहा, रिंकू, आज से तुम मेरे घर का काम नहीं करोगे। समाज की जुबान बहुत गंदी है। मैं तुम्हारी जिंदगी पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती। रिंकू ने भाभी की आंखों में आंसू देखे तो उसका खून खौल उठा। उसने बेहद संयम से कहा, भाभी, सुल्खान भाई मुझे अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। उन्होंने जाते समय आपका हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। ये समाज तब कहाँ था जब आप बीमार थी और कोई पानी पूछने वाला नहीं था। मैं किसी के डर से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। रिंकू के इन शब्दों ने रेहाना को ढांढस बंधाया और दोनों ने तय किया कि वे दुनिया की परवाह किए बिना अपने पवित्र रिश्ते पर भरोसा रखेंगे। वो कठिन रात और रिंकू की परीक्षा। सुल्खान को गए हुए करीब 2.5 साल हो चुके थे। एक रात मौसम ने अचानक करवट ली। भयंकर बारिश और कड़कती बिजली के बीच रेहाना को अचानक पेट में असहनीय दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि वह कराहते हुए फर्श पर गिर पड़ी। उस तूफानी रात में आसपास कोई नहीं था। रेहाना ने किसी तरह हिम्मत करके खिड़की से रिंकू को आवाज दी। रिंकू, जो बगल के घर में जाग ही रहा था, पल भर में दीवार लांघकर अंदर आ गया। मोमबत्ती की रोशनी में दर्द से तड़पती अपनी बेइंतहा खूबसूरत भाभी की हालत देखकर वो घबरा गया। गांव का अस्पताल वहां से 5 किलोमीटर दूर था और इस बारिश में कोई सवारी मिलना नामुमकिन था। रिंकू ने बिना वक्त गंवाए अपनी साइकिल निकाली।
उसने रेहाना भाभी को पीछे बैठाया और एक हाथ से साइकिल संभालते हुए भारी बारिश और कीचड़ से भरे रास्तों पर साइकिल दौड़ाने लगा। रास्ते में साइकिल पंचर भी हुई, लेकिन रिंकू रुका नहीं। वो खुद भीगते हुए आधी रात को रेहाना को पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि रेहाना को अपेंडिक्स का अटैक आया था। अगर थोड़ी भी देर होती तो जान जा सकती थी। उस रात रिंकू अस्पताल के बेंच पर भूखा प्यासा बैठा रहा और भगवान से अपनी भाभी की सलामती की भीख मांगता रहा। 3 साल बाद सुल्खान की वापसी। इस घटना के कुछ महीनों बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। सुल्खान 3 साल बाद सऊदी से अपने वतन लौट रहा था। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। रिंकू सुबह से ही दौड़ दौड़कर सुल्खान भाई के स्वागत की तैयारियों में जुटा था। गांव के कुछ लोग जो भड़काने का मौका ढूंढ रहे थे वे भी वहां जमा थे। जैसे ही सुल्खान की गाड़ी घर के सामने रुकी, रेहाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुल्खान गाड़ी से उतरा, लेकिन उसने सबसे पहले रेहाना के पास जाने के बजाय रिंकू को गले से लगा लिया। दरअसल सुल्खान को गांव के कुछ लोगों ने फोन पर रेहाना और रिंकू के बारे में गलत बातें सिखाने की कोशिश की थी। सुल्खान ने रिंकू की पीठ थपथपाई और कहा, रिंकू, मुझे रास्ते में कुछ लोगों ने बहुत बहकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर बीवी को अकेले छोड़ना भारी पड़ गया। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर साहब का मुझे फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उस तूफानी रात में तूने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी रेहाना की जान बचाई। मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा अपने इस भाई के चरित्र पर नाज है। एक मुकम्मल और सुखी परिवार। सुल्खान ने घर के अंदर कदम रखा और रेहाना के आंसू पोंछते हुए कहा, रेहाना, तुम्हारी आंखों की ये आंसू गवाही दे रहे हैं कि तुमने मेरे पीछे कितने दुख झेले हैं। तुम्हारी ये सुंदरता ही समाज के लिए एक तमाशा बन गई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि रिंकू ने हमेशा एक सच्चे भाई की तरह तुम्हारी रक्षा की। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा। रेहाना ने रिंकू के लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाई थी। सुल्खान ने अपने सूटकेस से एक खूबसूरत घड़ी निकाली और रिंकू की कलाई पर बांधते हुए कहा, ये इस भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है जिसने मेरे पीछे मेरा घर संभाला। रिंकू ने मुस्कुराते हुए रेहाना भाभी की तरफ देखा, जिनकी आंखों में आज गर्व और सुकून के आंसू थे। समाज के ताने हार चुके थे और एक देवर भाभी का पवित्र निस्वार्थ रिश्ता हमेशा के लिए जीत चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रेहाना और रिंकू की ये बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और भी खूबसूरत कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।